जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे आज दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ओके, तो विजयनगर एम्पायर क्या था उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे सारी चीजों को। सबसे पहले बात करें विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर करी थी। किस किसने? हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों संस्थापक कहे जाते हैं इसकी। ओके, हरिहर और बुक्का के द्वारा सन 1336 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और इनके गुरु कौन थे दोनों के? दोनों के गुरु जो देखने मिलते हमारे को विद्यारण्य संत। विद्यारण्य संत इनके गुरु थे दोनों के। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का अर्थ क्या है? विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, विजय का नगर या विजय का शहर। ओके, अगर हम बात करें विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर या विजय हम कहें। और ये हिंदू साम्राज्य था एक, जो हमारे को देखने मिलता है। इस साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट के पास थी। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के पास। ये कहां था? तुंगभद्रा नदी के पास। ओके, जो विजयनगर हमारे देश में मिलता है ये कौन सी नदी के पास था? तुंगभद्रा नदी के पास। हरिहर और बुक्का कुल 5 भाई थे। उनके पिता का नाम संगम था, तो अपने पिता के नाम पर इन दोनों भाई ने संगम राजवंश की स्थापना करी। तो यहाँ पे हमारे को 4 वंश देखने मिलते हैं, इसमें संगम वंश, दूसरा है सुलूभ वंश, तीसरा है तुलुभ वंश, संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडू वंश। ये 4 वंशों ने विजयनगर में शासन करने वाले वंश हैं। ओके, तो ये हमारे को देखने मिलते हैं। इन 3 वंशों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया। किस किस के द्वारा? संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडू वंश। अब बात आती है कब तक किसने करा शासन, तो उस चीज की। संगम वंश का जो शासन रहा था सन 1336 से लेके 1485 तक। सुलूभ वंश का हमारे को 1485 से लेके 1503 तक, और तुलुभ वंश का 1503 से लेके 1529 तक, और बाद में 1565 तक अराबिंदु का। तो ये हमारे को कार्यकाल देखने मिलते हैं इनके। अलग अलग वंशों का कार्यकाल कब से कब तक, संगम वंश कब रहा, सुलूभ वंश कब रहा, तुलुभ वंश कब रहा, अराबिंदु वंश कब रहा। ओके, अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी, विजयनगर राजधानी क्या थी इसकी? विजयनगर की राजधानी हमारे देखने मिलती है हम्पी। जो कि हम्पी जो राजधानी देखने मिलती है हमारे को, वो विजयनगर की राजधानी देखने मिलती है। हरिहर वाले पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे, और बाद में इन्होंने साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? राजभाषा तेलुगु भाषा देखने मिलती है हमारे को, तेलुगु। ओके, तेलुगु भाषा जो थी ये यहाँ की राजभाषा थी विजयनगर की। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के संबंध में, फारसी यात्री अब्दुल रजा लिखता है विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा संगम, सुलूभ, तुलुभ और अराबिडू 4 वंशों का शासन हमारे को देखने में मिलता है, मेनली जो यहाँ पे देखने मिलता है। अब बात आती है उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यहाँ पहले अनेगोंडी थी, फिर विजयनगर पेनुकोंडा चंद्रगिरी से खिसक के आई थी हम्पी में। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का प्रथम शासक था। सबसे पहले संगम वंश का जो शासक था वो कौन था? हरिहर। ओके, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी। हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। हरिहर को किसकी उपाधि दी गई थी? 2 समुद्रों का अधिपति।
नौ समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करें हरिहरदित्य जो थे उनको महाराजा हरिराज की उपाधि मिली। महाराजा 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 धीराज की उपाधि। ओके। देवराय प्रथम एक युद्ध में फिरोज बहमन शाह से पराजित हो गया था। उसके बाद इस पराजय के बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज बहमन शाह के साथ करा दिया था। अगर हम बात करें निकोलो दी कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर में। निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी इटली का यात्री था। ये किसके टाइम में आया था आपको पता होना चाहिए, देवराय फर्स्ट के टाइम पे। देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था ये निकोलो दी कॉन्टी विजयनगर में। पहले तेलुगु कवि कौन थे देवराय प्रथम के टाइम पे? तेलुगु कवि जो हमारे को देखने मिलते हैं वो थे श्रीनाथ। श्रीनाथ पहले तेलुगु कवि थे जो हमारे को इसमें देखने मिलते हैं। अब बात आती है उसके बाद में देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हमने जानेंगे। अब पहले बात करें हम यात्रियों की, कौन कौन यहाँ पे यात्री आए थे हमारे को जो देखने को मिलते हैं। जो अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे अनेक यात्री आए थे। कुछ आए थे फारस से, जैसे अब्दुल रजाक समरकंदी आया। रूस से एक यात्री आए थे और साथ ही साथ इटली से। तो सारे यात्रियों को हम इसमें जानेंगे। जो अगर हम यात्रियों की बात करें जो विदेशी यात्री आए, पुर्तगाल के 3 फर्नांडो नूनीज, बरबोसा और तीसरे थे डोमिंगो पेस। ये तीनों कहां से आए थे? पुर्तगाल से। पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर आए। ओके, पुर्तगाली यात्री जो विजयनगर आए। फारस से कौन आया था? अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी ये आया था फारस से, जो यात्री आया था। अगर हम बात करें इसके अलावा इटली से कौन आया था? वो आया था निकोलो दी कॉन्टी। इटली से। और एक आया था रूस से, निकितिन। ये रूस से आया था। तो ये अनेक देशों से जो यात्री आए थे विजयनगर में वो सारे दे रखे हैं। ये विजयनगर में कौन कौन यात्री आए थे? तो पुर्तगाली यात्री थे फर्नांडो नूनीज, बरबोसा, डोमिंगो पेस। अब्दुल रजाक समरकंदी फारस के थे और निकोलो दी कॉन्टी इटली के और निकितिन रूस के। ये सब आए थे। और उसके बाद हम बात करें अगर जो हमारे देखने मिलता है ये अलग यात्री आए अनेक। उसके बाद में जो सबसे महान शासक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विजयनगर के सबसे महान शासक वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक माना जाता है। क्यों? इनके टाइम में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, गोपुरमों का निर्माण हुआ। इन्होंने अपनी मां के नाम पे नगलपुरम, उपनगर, कमलपुरम जलाशय सॉरी कमलपुरम जलाशय बनवाया। इन्होंने नगलपुरम उपनगर की स्थापना करी मां के नाम पर। मंदिरों का निर्माण जिसमें विठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर।
जैसे विट्ठल, विरूपाक्ष, हजाराम, ये कुछ मंदिर बनवाए, गोपुरमों का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ हम देखें गोपुरमों का निर्माण करवाया और अनेक जो वो थे, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं मंदिरों का निर्माण नगलपुरम महानवमी डिब्बा बनवाया, सभा मंडप, महानवमी डिब्बा, और इसके अलावा रायचूर क्षेत्र जीतना, रायचूर क्षेत्र जीतना, उड़ीसा के शासकों का हराना, उड़ीसा बीजापुर के शासकों का हराना। तो ये अनेक उपलब्धियां थी जो कृष्णदेव राय के टाइम पे हमारे को देखने मिलती है। कमलपुरम जलाशय, नगलपुरम उपनगर, मंदिरों का निर्माण जैसे विट्ठल, विरूपाक्ष, हजारा मंदिर, गोपुरमों का निर्माण, सभा मंडप बनवाना, महानवी डिब्बा बनवाना, रायचूर क्षेत्र जीतना, उड़ीसा बीजापुर के शासकों को पराजित करना, यह अनेक हमारे को उपलब्धियां देखने मिलती है। जो यहाँ पे हमारे को सबसे इंपोर्टेंट जो चीज देखने मिलती है, इसकी जो कृति थी कृष्णदेव राय की पुस्तक, वो क्या थी, अमुक्त मल्यद, अमुक्त मल्यद, तेलुगु भाषा में। ओके, ये ध्यान रखना कौन सी भाषा में थी, तेलुगु भाषा में थी। अमुक्त मल्यद जो थी वो पुस्तक थी कृष्णदेव राय की कृति। ये पूछ लिया जाता है पेपर में आपसे कई बार। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट चीज हमारे को देखने मिलती है वो देखने मिलती है कि राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, इसको कई नामों से जाना जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं इसे, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं इसे। ये हुआ था 1565, विजयनगर पे आक्रमण हुआ था 1565 में। जबकि बात है ओके 1565 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें उधर से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर तीनों की सेना लड़ रही थी। इधर से राम राय नेतृत्व कर रहे थे, राम राय ये कर रहे थे विजयनगर का नेतृत्व, और बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर इनका कर रहे थे अली आदिल शाह, अली आदिल शाह ये नेतृत्व कर रहे थे इनका। ओके, तो इस तरीके से हमारे को देखने मिलता है कि बाद में विजयनगर का जो आक्रमण था, विजयनगर पे आक्रमण होता है और विजयनगर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और बाद में यहाँ पे मुगल शासन आते हैं, सारे शासक आते हैं और वो अपना शासन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल हमारे को देखने को मिलती है विजयनगर से संबंधित, जो भी हमने सारी चीज जानी, स्थापना किसने करी, कब क्या कौन कौन से वंश का शासन रहा, कब आक्रमण हुआ और पूरी तरीके से किस तरीके खत्म हुआ ये। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।